नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पाकिस्तान में मस्जिद के पास हुआ सुसाइड ब्लास्ट, 52 लोगों की हुई मौत, 50 लोग बताए जा रहे हैं घायल। ईद ए मिलाद के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। सुसाइड ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में मची अफरा तफरी। असम में नाबालिग की हत्या करके शव के साथ 3 लोगों ने किया दुष्कर्म, मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। असम पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने करीमगंज में लड़की को गला घोंटकर कर दी थी हत्या। और दानिश अली के जरिए मुस्लिम मतों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, सीटों को बचाने की चुनौती, कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में बसपा सांसद दानिश अली से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने संसद में दानिश पर की गई टिप्पणी पर की थी निंदा। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस उनके साथ है। और राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, 7 जोन में बांटा गया राज्य, कई नेताओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में मंत्रियों और सांसदों पर दांव लगा सकती है बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है विधायकी का टिकट, जल्द होगी सूची जारी। और होशियारपुर में अकाली नेता की ताबड़तोड़, गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवारों ने बरसाई गोलियां। अमृतसर से चुनाव लड़ चुके हैं अकाली नेता। भारतीय सेना खरीदेगी 400 हॉवित्जर तोप, रक्षा मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव। 48 किलोमीटर की रेंज, -30 से लेकर 75 डिग्री तापमान में सटीक फायर। और एशियाड के छठे दिन भारत के 5 मेडल, शूटिंग में 2 और सिल्वर जीते। टेनिस में भी सिल्वर, भारत के अब तक 30 से ज्यादा मेडल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर रणनीतियां तैयार की। पूरे राज्य को 7 जोन में बांटा गया। सभी जोन की अलग जिम्मेदारी राज्यों के नेताओं को सौंपी गई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक हर जोन के एक इंचार्ज भी बनाए जाएंगे। विधानसभा सीटों पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए काम करेंगे नेता। लगातार जोन इंचार्ज को अपडेट भी करने की जिम्मेदारी दी गई। बीकानेर जोन के लिए हरियाणा के विधायक असीम गोयल को इंचार्ज नियुक्त किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन पर पीएम उम्मीदवार बताने की कवायद हुई तेज। नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता लगातार गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए उठा रहे हैं मांग। आरजेडी प्रवक्ता ने भी उठाई पीएम बनाने की मांग। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के विरोध में कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया। कन्नड़ संगठनों के एक प्रमुख संगठन कन्नड़ ओक्काकूटा की ओर से राज्य में बंद का असर देखने को मिला। स्कूल कॉलेज भी किए गए बंद।
बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 44 फ्लाइट को किया गया कैंसिल। बंद की वजह से शहरों में लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। कर्नाटक के झंडे के साथ 5 कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर घुसने की थी कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। और भारतीय सेना भी स्वदेशी कार्यक्रमों को लेकर दे रही है बढ़ावा। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी। भारतीय सेना ने स्वदेशी कंपनियों से 400 हॉटविट्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। कैबिलर टोड गन सिस्टम का उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहती है सेना। और थाईलैंड के मशहूर शहर पटाया में आज का दिन बना ऐतिहासिक। दिल्ली से पहुंचे IHRCC के चीफ डायरेक्टर VP सिंह ने भव्य तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। तिरंगा यात्रा के आयोजन में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी और थाईलैंड के निवासियों ने लिया हिस्सा। करीब 25 किलोमीटर चली यात्रा। विशाल और रंगारंग आयोजन को देखकर लोग हुए हैरान। विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया जमकर लुत्फ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल काउंसिलिंग पिछले महीने कर रही थी यात्रा की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। दिल्ली से UP-STF ने किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। और मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। बप्पा के आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। आम इंसान से लेकर नेता और बॉलीवुड के तमाम स्टार्स आए नजर। बृहस्पतिवार को देश भर में हुआ बप्पा का धूमधाम से विसर्जन। लाल बागचा राजा की गणेश प्रतिमा के विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने निकाला जुलूस। श्रद्धालुओं में नजर आया भारी उत्साह। और उत्तर प्रदेश के आगरा में पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति हादसे का हुए शिकार। दयाराम प्रजापति की कार के सामने गिरी हाइड्रा मशीन। हादसे में घायल हो गए पूर्व मंत्री। कार भी हुई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने ट्रेलर को किया जब्त। पूर्व मंत्री को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने छतरपुर दौरे के दौरान राजनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आदिवासियों के साथ किया था भोजन। राजनगर में बोले अखिलेश यादव, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन सरकार अधिकारियों को भेजे और सभी सरकारी योजनाओं को लागू करे। अखिलेश ने कहा, हम मध्य प्रदेश में स्थिति का जायजा लेने के लिए आए हैं। सपा प्रमुख ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। और महाराष्ट्र में मुंबई के कुर्ला इलाके में आगजनी की घटना से मचा तहलका। स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। भीषण आग की लपटों से घबराए लोग। आग की घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां सूचना पर पहुंची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।
और पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों का रेलवे की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन जारी। एमएसपी के लिए समिति दिल्ली में आंदोलन के संबंधों में मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मरने वाले के परिवारों को मुआवजा देने की मांग जारी। नौकरी सहित अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं किसान। गुरुवार को शुरू हुआ था आंदोलन। प्रदर्शन में शामिल किसानों का दावा, पूरे देश के किसान हुए एकजुट, आंदोलन में हरियाणा के किसान भी हो सकते हैं शामिल। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंडेर का बयान, कहा अगर किसानों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो हरियाणा के किसान भी करेंगे प्रदर्शन। और शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता ने कहा, यहां लोकशाही की क्या दशा है सभी देख रहे हैं। संजय राउत बोले, लोकशाही की हत्या कर दी गई। 1 साल से पूरी तरह से संविधान, कानून और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाकर चल रही है सरकार। गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र से इंडस्ट्रियल इलाके के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। केमिकल फैक्ट्री की आग की चपेट में आने से गत्ता की फैक्ट्री भी आई आग की चपेट में। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस के आला अफसर भी आई नजर। उत्तर प्रदेश के आगरा में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। विसर्जन के दौरान 6 युवकों की डूबने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को बचाया, वहीं 3 की तलाश अभी भी जारी, तलाश में जुटे गोताखोर। गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन और गोताखोर की टीमें। और यूपी के आगरा से सड़क दुर्घटना का बड़ा मामला आया सामने। एक मैक्स गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 4 लोग हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मैक्स गाड़ी के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। और मणिपुर में रुक रुक कर हो रही है हिंसा, रोकने का प्रयास लगातार जारी। राज्य में इंटरनेट की सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया। मणिपुर में हालात को फिर से बिगड़ता देख लिया गया फैसला। जातीय हिंसा की वजह से पिछले 4 महीने से राज्य में अशांति। और यूपी के बांदा में 10 सितंबर को हुई जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। जखौरा रेलवे ब्रिज के पास से सभी को किया गिरफ्तार, कैश भी बरामद। पुलिस ने कैश के साथ चोरी हुए जेवरात भी किए बरामद। मटौद थाना कस्बे का पूरा मामला। और झांसी में 2 ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, ट्रक के सवार 2 लोगों की जलकर हुई मौत। और यूपी के वाराणसी में जिहादी की नाबालिग बच्ची के साथ गलत करने का खबर आई सामने। मेले में बच्ची को बेला फुसलाकर ले गया था आरोपी। बच्ची को रूम में बंधक बनाकर 2 दिनों तक लगातार किया रेप। आरोपी को मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिवार ने दिया ज्ञापन। यूपी के आगरा से महिलाओं के साथ ठगी करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। प्रधानमंत्री की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में हुई ठगी।
महिलाओं के आधार कार्ड और पैन कार्ड के सहारे तकरीबन 150 महिलाओं के साथ हुई ठगी। महिलाओं ने पुलिस पर ठोस कदम नहीं उठाने के लगाए आरोप। मामले में जल्द जांच शुरू करने की हो रही मांग। और बहराइच में परिवहन निगम की बस और ट्रॉली में जोरदार टक्कर, हादसे में करीब 13 लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, घायलों का इलाज जारी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और मोतिहार में राजद कार्यक्रम में हुई जमकर मारपीट, राजद के ही 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। राजद विधायक मनोज यादव मंच से कूदे, दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। मोतिहार के बापू सभागार में अफरा तफरी का माहौल। और पीएम मोदी की कूटनीति से टूट गए ट्रूडो, कनाडा के पीएम ने भारत के साथ जताया अपना घनिष्ठ संबंध जताने की इच्छा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाकर कनाडा ने बढ़ाई थी दूरियां। भारत के कड़े तेवर देखकर ट्रूडो ने भारत को दुनिया की उभरती ताकत और महाशक्ति बताया। भारत ने अच्छे रिश्तों के साथ प्रतिबद्धता जताई। और नीदरलैंड में एक हमलावर ने 3 लोगों को उतारा मौत के घाट, गोलीबारी में घटना से दहशत का माहौल। सिरफिरे हमलावर ने 14 वर्षीय किशोरी समेत 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ जारी। और पुतिन से मिलने के 15 दिन बाद ही किम जोंग ने किया खतरनाक ऐलान, परमाणु हथियारों का उत्पादन बढ़ाने से मची खलबली। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अपने संगठन को फौलादी बनाने का काम शुरू किया। पश्चिमी देशों की बड़ी मुश्किलें। खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में किम जोंग करना चाहता है पूरी दुनिया पर कब्जा। वहीं बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल। देश के कुछ हिस्सों में धूप बढ़ा सकती है लोगों की परेशानी। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पश्चिम भारत में मानसून करेगा वापसी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दिल्ली में धूप छांव का दौर जारी। 29 सितंबर को दिल्ली में आंशिक तौर पर छाए रह सकते हैं बादल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 36 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश की जताई गई संभावना। और विश्व कप 2023 को लेकर तैयारियां तेज। महज 7 दिनों में शुरू होगा विश्व कप 2023। 5 अक्टूबर को क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला। पहले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आएंगी आमने सामने।
सभी 10 टीमों के खिलाड़ी और बाकी रह चुके मेंबर्स पहुंच रहे हैं भारत। 19 सितंबर से शुरू हुए प्रैक्टिस मैच। और पलक और ईशा सिंह ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। शूटिंग में भारत को मिला गोल्ड और सिल्वर। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय शूटर्स का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल राउंड में भारत के पास आया गोल्ड और सिल्वर। तीसरे नंबर पर रहते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में भारत ने अब तक 6 से ज्यादा मेडल जीते। और रणवीर कपूर के एनिमल के टीजर ने मचाई ट्विटर पर तबाही। अनिल कपूर बॉबी देओल के धांसू लुक से लोग बेहद खुश। सोशल मीडिया पर उमड़कर सामने आ रहा लोगों का क्रेज। लोगों ने जमकर की तारीफ। एनिमल में रणवीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना आएंगी नजर। बॉबी देओल के लुक से लोग बेहद खुश। और फराह खान बना सकती है राज कुंद्रा की बायोपिक। मुनव्वर फारूकी और फराह खान के एक वीडियो में लोगों को मिला हिंट। बीते दिन फिल्म निर्माता फराह खान ने एक वीडियो के जरिए राज कुंद्रा की बायोपिक को लेकर दिया था हिंट। अलग अलग तरह के मास्क को लेकर चर्चा में बने रहते हैं राज कुंद्रा। बन सकती है उन पर जल्द ही कोई फिल्म। और चंदू चैंपियन को लेकर चर्चाओं में आए कार्तिक आर्यन। फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन ने लिया नया हेयर कट। वीडियो वायरल। अगले साल जून में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है चंदू चैंपियन। फिल्म की लीड फीमेल का अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।